औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, आपका खुशामदीद है कैनवाई चैनल में। यहाँ हम आपके लिए नया सिलसिला लेके आए हैं जहाँ हम आपको बताने वाले हैं सही मुस्लिम की सही अहादीस उर्दू तर्जमे के साथ। इस वीडियो में हम उसके चैप्टर नंबर 1, नाम है फेथ यानी ईमान या एतकाद, इसकी 1 से लेकर 10 हदीसें बयान करेंगे। पहली हदीस का तर्जुमा यह है कि यहया बिन यामिर से रिवायत है कि सबसे पहले जिसने बसरा में तकदीर के मामले में गुफ्तगू की वो मोहब्बत जहन्नमी था। मैं और हमीद बिन अब्दुर्रहमान हमीरी दोनों हज या उम्रे के लिए निकले और हमने कहा काश हमें किसी सहाबी रसूल सल्लम से मुलाकात होती तो तकदीर के हवाले से इन लोगों के ख्याल के बारे में पूछते। इत्तेफाक से अब्दुल्ला बिन उमर से मस्जिद जाते हुए मुलाकात हुई। हमने उनको दरमियान में कर दिया, एक दाएं तरफ और दूसरा बाएं तरफ। मेरा ख्याल था कि मेरा साथी मुझे बात करने का मौका देगा, इसलिए मैंने बात की। मैंने कहा, ए अब्बा अब्दुर्रहमान, ये इब्ने उमर की कुनियत थी। हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग पैदा हुए हैं जो कुरान को पढ़ते हैं और इल्म का शौक रखते हैं या इसकी बारीकियां निकालते हैं और उनका हाल बयान करते हैं। वो कहते हैं कि तकदीर नामी कोई चीज नहीं और सब काम नागहान यानी कि अचानक हो गए हैं। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, जब आप ऐसे लोगों से मिले तो उनसे कह दो कि मैं उनसे बेजार हूँ और वो मुझसे। अल्लाह की कसम, ऐसे लोगों में से अगर किसी के पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो फिर वो इसको अल्लाह की राह में खर्च कर दें तो अल्लाह ताला उसको उतनी देर तक कबूल नहीं फरमाएगा जब तक कि तकदीर पर ईमान नहीं लाएगा। फिर फरमाने लगे, मुझे अपने वालिद उमर बिन खत्ताब ने बताया कि हम एक रोज रसूलुल्लाह के पास बैठे थे। इतने में एक शख्स नमूदार हुआ जिसके कपड़े नहायत सफेद थे और बाल नहायत काले थे। इसके ऊपर सफर के आसार नहीं थे और ना ही हम में से कोई उसको पहचानता था, यहाँ तक कि वो आप सल्लम के पास बैठ गए और अपने घुटने आप सल्लम के घुटनों से मिला दिए और अपने दोनों हाथ अपनी रानों पर रखे जैसे शागिर्द उस्ताद के सामने बैठता है। फिर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताएं कि इस्लाम क्या है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि आप इस बात की गवाही दें कि कोई सच्चा माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लम उसके भेजे हुए रसूल हैं, और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें और रमज़ान के रोज़े रखें और खाना काबा का हज करें अगर आपसे हो सके। उसने कहा, आपने सच कहा। हमें ताज्जुब हुआ कि खुद ही सवाल कर रहा है और खुद ही तस्दीक कर रहा है। फिर उसने कहा, ईमान क्या है? आप सल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि आप अल्लाह और उसके फरिश्तों, किताबों, रसूलों और आखिरत के दिन पर ईमान लाएं और ईमान लाएं तकदीर पर, अच्छा हो या बुरा सब अल्लाह की तरफ से है। उसने कहा, आपने सच कहा। फिर वो कहने लगे, मुझे एहसान के बारे में बताएं कि एहसान क्या है। आप सल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि आप अल्लाह की इबादत इस तरह दिल लगाकर करें जैसे आपको अल्लाह देख रहा है, अगर तो इसको नहीं देखता, इतना तो हो कि वो आपको देख रहा है। फिर उसने कहा, मुझे कयामत के बारे में बताएं कि वो कब होगी। आप सल्लम ने फरमाया, आप जिससे पूछते हो वो खुद पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। वो कहने लगा, मुझे इसकी निशानियां बतलाएं। आप सल्लम ने फरमाया, एक निशानी ये है कि लौंडी अपने मालिक को जनेगी। दूसरी निशानी ये है कि आप नंगे बदन बगैर जूता कंगाल और चरवाहे को बड़ी बड़ी इमारतों पर फख्र करते देखेंगे। रावी ने कहा कि वो शख्स चला गया, मैं बड़ी देर तक ठहरा रहा। इसके बाद आप सल्लम ने मुझे फरमाया, ए उमर, आप जानते हैं ये सवाल करने वाला कौन था? मैंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानता है। आप सल्लम ने फरमाया, वो जिब्राइल थे, आपको तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। दूसरी हदीस है, यहया बिन यामिर से रवायत है कि जब मोहब्बत जहन्नमी ने तकदीर के बारे में बातें करनी शुरू की, हमने उसका इनकार किया। फिर मैं और हमीद हज के लिए रवाना हो गए। आगे वही हदीस है जिसका जिक्र अभी हमने किया है।
तीसरी हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लम एक दिन लोगों में बैठे थे कि इतने में एक शख्स आया और बोला, या रसूल अल्लाह, ईमान किसे कहते हैं? आप सल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि तू यकीन करे दिल से अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उससे मिलने पर और उसके पैगंबरों पर और यकीन करे क़यामत पर जिंदा होने पर। फिर वो शख्स बोला कि या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है? आप सल्लम ने फरमाया कि इस्लाम ये है कि अल्लाह जलाला की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक ना करे और फर्ज नमाज को कायम करे और फर्ज ज़कात दे और रमजान के रोजे रखे। फिर वो शख्स बोला, या रसूल अल्लाह, एहसान किसे कहते हैं? आपने बताया कि तू इबादत करे अल्लाह की जैसे कि तू उसे देख रहा है, अगर तू उसको नहीं देखता तो इतना तो हो कि वो तुझे देख रहा है। फिर वो शख्स बोला, या रसूल अल्लाह, कयामत कब होगी? आप सल्लम ने फरमाया कि जिससे कयामत के बारे में पूछते हो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इसकी निशानियां मैं तुझे बयान करता हूँ कि जब लोंडी अपने मालिक को जने तो यह कयामत की निशानी है, और जब नंगे बदन नंगे पांव फिरने वाले लोग सरदार बने तो यह कयामत की निशानी है, और जब बकरियां या भेड़ें चराने वाला बड़ी बड़ी इमारतें बनाए तो ये भी कयामत की निशानी है। कयामत इन 5 चीजों में से है जिनको अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। फिर रसूल सल्लम ने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही जानता है कयामत को और वही उतारता है पानी को और जानता है जो कुछ माँ के रहम में है, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा और कोई नहीं जानता कि वो किस मुल्क में मरेगा। अल्लाह ही जानने वाला और खबरदार है। तब आप सल्लम ने फरमाया कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, तुमको दीन की बातें सिखलाने आए थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि रसूल सल्लम ने फरमाया, मुझसे दीन की बातें पूछो। लोग आप सल्लम से सवाल करने से डर गए। इतने में एक आदमी आया और आपकी घुटनों के पास बैठ गया और बोला, या रसूल अल्लाह, इस्लाम क्या है? और आगे वही हदीस जो हमने अभी आपको सुनाई है। हज़रत तलहा बिन उबैद अल्लाह से रवायत है कि नजद वालों में से एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लम के पास आया जिसके बाल परेशान थे। उसकी आवाज की गुनगुनाहट हम सुन रहे थे लेकिन समझ में नहीं आता था कि क्या कहता है। यहाँ तक कि वो रसूल अल्लाह सल्लम के करीब आया, तब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, दिन रात में 5 नमाजें हैं। वो कहने लगा, उनके सिवा मेरे ऊपर कोई और नमाज है? आप सल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर ये कि आप नफल पढ़ना चाहें। और रमजान के रोजे हैं। वो कहने लगा, मुझ पर रमजान के सिवा कोई और रोजा है? आप सल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर ये कि आप नफल रोजा रखना चाहे। आप सल्लम ने उसे ज़कात का बयान दिया। वो कहने लगा, मुझ पर इसके सिवा और कोई चीज है? आप सल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर ये कि आप नफल सवाब के लिए सदका देना चाहें। रावी ने कहा, फिर वो शख्स पीठ मोड़कर ये कहते हुए चला गया, अल्लाह की कसम, मैं ना इससे ज्यादा करूंगा और ना इनमें कमी करूंगा। रसूल सल्लम ने फरमाया, अगर ये सच्चा है तो कामयाब होगा। तलहा बिन उबैद अल्लाह वो नबी करीम से रवायत करते हैं। दूसरी रवायत भी ऐसी ही है जैसे अभी आपसे अर्ज की। इतना फर्क है कि जब इस शख्स ने कहा, कसम अल्लाह की, मैं इसमें कमी बेशी नहीं करूंगा, तो रसूल सल्लम ने फरमाया, उस शख्स ने नजात पाई, कसम उसके बाप की अगर सच्चा है, या जन्नत में जाएगा, कसम उसके बाप की अगर सच्चा है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि रसूल अल्लाह से सवाल पूछने से हम मना किए गए थे, तो हम पसंद करते थे कि गांव से कोई समझदार शख्स आए और आप सल्लम से सवाल पूछे और हम सुने। इतने में देहात से एक शख्स आया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लम, आपका कासिद हमारे पास आया और कहने लगा, आप सल्लम कहते हैं कि आपने आप सल्लम को भेजा है। आप सल्लम ने फरमाया, उसने सच कहा। वो शख्स कहने लगा, आसमान किसने पैदा किया? आप सल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने। फिर उसने कहा, पहाड़ों को किसने पैदा किया? आप सल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने। फिर उसने कहा, पहाड़ों को किसने खड़ा किया और उनमें जो चीजें हैं वो किसने पैदा की? आप सल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने। तब उस शख्स ने कहा, कसम है उसकी जिसने आसमान को पैदा किया और जमीन बनाई और पहाड़ों को खड़ा किया, क्या अल्लाह ताला ने सचमुच आपको भेजा? आप सल्लम ने फरमाया, हाँ। फिर वह शख्स कहने लगा, आपके कासिद ने हमसे कहा, हम पर दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज हैं। आप सल्लम ने फरमाया, उसने सच कहा। वो शख्स कहने लगा, कसम है उसकी जिसने आप सल्लम को भेजा है, क्या अल्लाह ने आपको इन नमाजों का हुक्म दिया है? आपने फरमाया, हाँ। फिर वो शख्स कहने लगा, आपके कासिद ने कहा कि हम पर हमारे मालों की ज़कात है। आपने फरमाया, उसने सच कहा। वो शख्स कहने लगा, कसम उसकी जिसने आपको भेजा है, अल्लाह ने।
आपको ज़कात का हुक्म किया है? आप सल्लम ने फरमाया हाँ। फिर वो शख्स कहने लगा, आप सल्लम के कासिद ने कहा, हम पर हर साल रमजान के रोजे फर्ज हैं। आप सल्लम ने फरमाया, उसने सच कहा। वो शख्स कहने लगा कि कसम उसकी जिसने आपको भेजा, अल्लाह ने आपको इन रोजों का हुक्म किया है? आप सल्लम ने फरमाया हाँ। फिर वो शख्स कहने लगा, आपके कासिद ने कहा, हम पर बैतुल्लाह का हज फर्ज है जो उसकी तरफ राह पा सकते हों। आप सल्लम ने फरमाया, उसने सच कहा। ये सुनकर वो शख्स पीठ मोड़ कर ये कहते हुए चला गया, कसम है उसकी जिसने आपको सच्चा पैगंबर बनाकर भेजा, मैं इन बातों में कमी बेशी नहीं करूंगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर ये सच्चा है तो जन्नत में जाएगा। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लम सफर में जा रहे थे। इतने में एक देहाती सामने आया और आप सल्लम की ऊँटनी की रस्सी या नकेल पकड़कर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, या यूं कहे कि या मोहम्मद सल्लम, मुझे वो चीज़ बतलाइए जो मुझे जन्नत के नज़दीक और जहन्नुम से दूर करे। आप सल्लम ये सुनकर रुक गए और अपने असहाब की तरफ देखा। फिर फरमाया, उसकी तौफीक दी गई या हदायत की गई। आप सल्लम ने फरमाया, तूने क्या कहा? उसने फिर वही कहा, यानी मुझे वो बात बतलाएं जो जन्नत के नज़दीक करे और जहन्नुम से दूर करे। तब रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और नमाज को कायम करो, और ज़कात दो, और नाते को जोड़ो यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, और ऊँटनी को छोड़ दे क्योंकि अब तेरा काम हो गया। हज़रत अबू अयूब रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि एक शख्स रसूल अल्लाह के पास आकर कहने लगा, मुझे कोई ऐसा काम बतलाइए जो मुझे जन्नत के करीब और जहन्नुम से दूर कर दे। आप सल्लम ने फरमाया, वो काम ये है कि आप अल्लाह की इबादत करें और किसी को उसके साथ शरीक न करें, और नमाज कायम करें और ज़कात दें और नाते को जोड़ें। जब वो शख्स पीठ फेर कर चला गया तो आप सल्लम ने फरमाया, अगर इन बातों पर चला जिनका हुक्म किया गया है या मैंने जिनका हुक्म किया तो जन्नत में जाएगा। ये थी पहली 10 हदीसें जो कि तकरीबन एक जैसी थीं, और इनको मुख्तलिफ लोगों ने जब सुना तो उसको रवायत की, और इसका जिक्र हमने आपके साथ इस वीडियो में किया। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को सही मुस्लिम की अहादीस सुनने और समझने का मौका मिल सके। आमीन। शुक्रिया।